जब बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया से आए। गांव के बुजुर्ग बाबा श्री राम और अम्मा सरला अपने छोटे से घर में हर दिन बेटे बहू के इंतज़ार में काटते थे। उनका इकलौता बेटा रोहित पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया था। सालों से वहीं बस फ़ोन और वीडियो कॉल पर मिलता था, लेकिन इस बार रोहित ने कहा था, अम्मा बाबा हम होली पर घर आ रहे हैं। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरे घर की सफाई करवाई, रोहित की पसंदीदा मिठाइयाँ बनवाई और गांव भर में बेटे के आने की खबर दे दी। बाबा हर रोज़ मंदिर जाकर भगवान से यही प्रार्थना करते, हे भगवान मेरे बेटे को सही सलामत भेज देना। होली से एक दिन पहले स्टेशन पर गाड़ी रुकी। रोहित और उसकी पत्नी निधि उतरे, आधुनिक कपड़े पहने, महंगे बैग और गिफ्ट्स लिए हुए। जब दोनों घर पहुंचे तो अम्मा ने रोहित को गले से लगा लिया। बाबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बस अपने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहला रहे थे। निधि भी खुश थी, लेकिन उसके हाव भाव में थोड़ा संकोच था। अरे अम्मा, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? बाज़ार से मिठाई मंगवा लेते, अम्मा ने प्यार से कहा। बेटा, जो अपने हाथों से बनाया जाए उसमें जो प्यार होता है वो बाज़ार की चीज़ों में कहाँ। अगले दिन होली थी। गांव के लोग मिलने आए, लेकिन रोहित और निधि मोबाइल में ही लगे रहे। कोई उन्हें रंग लगाने आता तो वो मना कर देते, कहते हम केमिकल फ्री रंग ही इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी हमें गंदा होना पसंद नहीं। अम्मा बाबा ने सोचा बच्चे बाहर की दुनिया के हिसाब से ढल गए हैं, लेकिन दर्द तब हुआ जब शाम को निधि बोली, अम्मा हमें यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना, फ़्लाइट के टिकट पहले ही बुक कर लिए हैं। अम्मा चुप हो गई, बाबा की आंखें नम हो गई। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा घर वो नहीं होता जहाँ हम बस जन्म लेते हैं, घर वो होता है जहाँ हम अपनों के साथ समय बिताते हैं। तुम तो आए भी नहीं और जाने की बात कर रहे हो। रोहित को समझ नहीं आया कि क्या बोले। निधि ने कहा, अरे बाबा, अब ज़माना बदल गया है, अब लोग ज़्यादा समय फालतू चीज़ों में नहीं लगाते। बाबा मुस्कुराए और बोले, फालतू चीज़ें? बेटा, जो चीज़ें तुम्हें फालतू लग रही हैं वो ही हमारे जीने की वजह है। ये रिश्ते, ये त्यौहार, ये अपनापन, यही तो असली दौलत है। रोहित और निधि को एहसास हुआ कि वो अपने माता पिता से कितना दूर हो चुके हैं। निधि ने पहली बार अम्मा के हाथ का बना खाना दिल से खाया। रोहित ने मोबाइल एक तरफ रखा और गांव के बच्चों के साथ होली खेली। पहली बार उन्हें बचपन की खुशबू फिर से महसूस हुई। जाने से पहले रोहित ने कहा, अम्मा बाबा, अगली बार हम सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं, पूरे महीने के लिए आएंगे। अम्मा ने आशीर्वाद दिया और बाबा ने कहा, बस बेटा, कभी अपने घर को पराया मत समझना। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। त्योहार सिर्फ रस्में नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए गए अनमोल पल होते हैं। समय रहते इन पलों की अहमियत समझ ले, वरना सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।